इस टेस्ट मैच के 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि 6 सेशंस, और इसमें से 5 सेशन इंडिया ने पूरे तरीके से बॉस किए हैं। और ये चीज बताई है कि दे मीन बिजनेस। जो पिछले टेस्ट मैच में गलतियां की थी उससे काफी हद तक इंडिया ने सीख ली है और अपने आप को बेटर करने का जो है वो पूरा पूरा मौका दिया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल जस्ट अ क्रिकेट लवर। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। कमाल का कल दिन रहा इंडिया के लिए। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग बाय एग्जांपल, शुभमन गिल, एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग्स, हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन कैप्टन ओवरसीज, हाईएस्ट स्कोर बाय अ यंग इंडियन कैप्टन। और कमाल की इनिंग्स खेली शुभमन गिल ने, कंप्लीट क्रूज कंट्रोल, ब्यूटीफुल कवर ड्राइव्स, ब्यूटीफुल बैकफुट पंच, ब्यूटीफुल स्ट्रेट ड्राइव्स, ब्यूटीफुल ऑन ड्राइव्स, ब्यूटीफुल लेग साइड फ्लिक्स, ब्यूटीफुल पुल्स, कमाल की स्वीप शॉट्स, पूरा कंट्रोल। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बहुत खूबसूरत। 200 प्लस रन की पार्टनरशिप हुई जडेजा के साथ, 140 ऑड रन की पार्टनरशिप हुई वॉशिंगटन सुंदर के साथ, और दिन खत्म होते होते 3 विकेटें भी पिक गई। एक कमाल का कल इंडिया का दिन रहा। अब इंडिया को क्या करना है, इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करना है, 17 विकेटें पिक करनी है। आसान नहीं होगा क्योंकि विकेट फ्लैट है, बड़ी हल्की फुल्की से मदद है जो इंडियन सीमर्स ने पूरी तरीके से भुनाई। जब इंडिया बॉलिंग करने के लिए आया, हल्की सी शेप बाहर की तरफ, बेन डकेट को आकाशदीप ने उनकी विकेट ली। फिर उसके बाद पहली ही बॉल पे लेग स्टंप पे फ्लिक करने जा रहे थे ओली पोप और स्लिप में कैच किया। आकाशदीप की ही बॉल पे हैट्रिक पे थे वो, बट हैट्रिक पिक नहीं कर पाए। मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी कल लेंथ पकड़ी। कल वो बार बार क्वेश्चन जो है वो पुट कर रहे थे बैट्समैन को, जैक क्रॉली को उन्होंने आउट किया। अब हैरी ब्रुक और जो रूट खेल रहे हैं, ये दोनों बहुत ही डेंजरस बैट्समैन है, स्पेशली हैरी ब्रुक, क्योंकि वो चला के खेलते हैं। अगर इंडिया तीसरा दिन शुरू होते ही अर्ली इनकी विकेट ले ले, इंडिया इनको 300 के आसपास जो है वो बंडल आउट कर सकता है। इंडिया ने 567 रन किए हैं, और अगर इंडिया यहां से 587 इंडिया ने रन किए हैं, और अगर इंडिया यहां से तकरीबन 250-300 के आसपास की लीड ले सकता है तो इंडिया क्लियरली देख सकता है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। बट 20 विकेट्स ओवरऑल, अब 17 विकेट इंडिया को पिक करनी पड़ेंगी। बट दिन की क्या शुरुआत हुई, तीनों सेशन कल इंडिया ने जीते हैं। कमाल की बैटिंग की जडेजा ने, कमाल की बैटिंग की शुभमन गिल ने, और जब सुंदर आए तो एक अपने हाथ में लिया मैच को शुभमन गिल ने, और मोमेंटम के साथ वो खेलना शुरू कर दिए। चौके छक्के दुक्के, 3 रन जो हैं वो भागे उन्होंने, और बहुत शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली है। 269 रन कहने की बात होती है ये, क्योंकि एक यंग इंडियन कैप्टन है, ओवरसीज हाईएस्ट स्कोर है। लग रहा था कि आराम से 300 जो है वो शुभमन गिल करेंगे, बट कोई बात नहीं, अभी बहुत बड़ा करियर पड़ा है। बट बिल्कुल राइट स्टार्ट किया है शुभमन गिल ने। इसी तरीके से कैप्टन परफॉर्म करेगा, इज्जत कमाएगा, और अगर इज्जत कमाएगा तो अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको प्रॉपर तरीके से अपनी टीम के ऊपर इंप्लीमेंट कर पाएगा। और यही चीज होती है, बॉलर अगर कैप्टन है तो उसको विकेटें पिक करनी पड़ती है, बैट्समैन अगर कैप्टन है तो उसको स्कोर करना पड़ता है, और कैप्टनसी भी अच्छी करनी पड़ती है। ओवरऑल शुभमन गिल का शानदार शानदार डबल हंड्रेड भी का 250 प्लस उन्होंने किया। कमाल की इनिंग, जडेजा ने भी, जायसवाल ने भी, सुंदर ने भी अच्छी बैटिंग की। अब आपको बॉलिंग अच्छी करनी है, कैच नहीं ड्रॉप करने हैं। जो पिछले मैच में गलतियां की उसको नहीं करना है, अभी तक वैसी गलतियां नहीं की हैं इंडिया ने। एंड आई होप कि इंडिया यहां से भी गलतियां ज्यादा ना करे। बॉलिंग बहुत अच्छी की है, इंग्लैंड को प्रेशर में रखोगे। जहां तक मुझे लगता है, अगर सपोज करो इंडिया 300-250-300 रन की जो है वो लीड लेता है, और अगर वहां से इंडिया 200-250 रन और करके तकरीबन 450-500 का टारगेट उनको सेट करता है और तकरीबन 100 ओवर देता है, फिर इंग्लैंड को वो करना पड़ेगा जो इंग्लैंड की थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट है। उनको जो है वो ड्रॉ के लिए खेलना पड़ेगा, क्योंकि आसान नहीं होगा 500 रन का टारगेट चेज करना, और वहीं पे अपॉर्चुनिटी लाई करती है कि इंडिया टेस्ट मैच जीत सकता है। तो ओवरऑल बहुत फैसिनेटिंग डे था, कंप्लीटली रूल्ड बाय इंडिया, एंड आई होप इंडिया इस टेस्ट मैच को पूरी तरीके से रूल करे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।